जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL भर्ती 2024 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और गाइस, जब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिलेबस की जानकारी दूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये नहीं जानने को मिलेगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी आपको मिलेगी, ये सब जानकारी तो आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको इस भर्ती के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। तो कर दिया आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहां पर जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी क्लर्क, टेक्नीशियन, AEE, JEE, स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपके टोटल 2610 पोस्ट है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, जिसके लिए 2000 पोस्ट निकाले हैं। जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए 300 पोस्ट है, और यहां पर जो आपकी बाकी अन्य पोस्ट है उनके लिए कितनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर जान लीजिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और साथ ही ITI रिलेटेड फील्ड में मांगी है। एंड रिलेटेड फील्ड आपका क्या होना चाहिए वो आप यहां पर नोटिफिकेशन से देख लीजिए। ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन है, इसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। फिर आपको क्या सैलरी मिलेगी वो आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट का रेशियो आप देख सकते हैं। फिर यहां पर आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी वो आप चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको यहां पर बोला है कि CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली आपका यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आपको बोला है कि CBT इज कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेस। द आंसर शीट विल बी evaluated using Z normalized score method। तो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें आपका रहेगा। एंड अगर मैं ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। तो आपने यहां पर ये सब जाना कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसके लिए एज लिमिट क्या रखी है। तो आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एज लिमिट 18 से 37 साल है, और इसके अलावा जूनियर अकाउंट क्लर्क की पोस्ट पर 21 से 37 है। और यहाँ पर आपका जो अगला पोस्ट है ये क्लर्क का, इसमें 21 से 37 एज लिमिट, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड फॉर्म आप लोग जो भर पाएंगे वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जानी। अब हम बात करेंगे आपके इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन के लिंक आपको दे रखे हैं। पहला वाला नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन का, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको खुद से भी डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से जानकारी को समझने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो मैं पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। तो एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, तो इसमें गाइज यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इसके अलावा अगर आप यहां पर इस नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। आप ऑफिशियल वे में इस नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। तो यहां पर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे इस वाले सब्जेक्ट से 60, और उसके लिए आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। फिर आपका जनरल नॉलेज आएगा, इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। एंड आप ये भी जान सकते हैं कि जो आपका जनरल नॉलेज है, जनरल हिंदी है, लॉजिकल रीजनिंग है और जनरल इंग्लिश है, इसमें जो आपके क्वेश्चन का लेवल रहेगा डिफिकल्टी का वो आपका 10th लेवल का रहेगा। यानी कि जिस लेवल के क्वेश्चन आपसे 10th क्लास में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपके इन सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, जो कि यहां पर आपको बताए गए हैं। और आप यहां पर सेम जानकारी इस सिलेबस से भी चेक कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट की तरफ दिया है। अब बात करते हैं आपके टॉपिक के बारे में। जैसे कि जो आपका जनरल नॉलेज है जो कि 10th लेवल का रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन टॉपिक से आएंगे। इन टॉपिक्स का मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग को अपनी बेहतर करना है तो आपको इन सब टॉपिक्स को
आपको पढ़ना होगा, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं, जैसे कि एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो ये सभी आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा फिर आपका जनरल हिंदी आता है, ये भी आपका 10th लेवल का रहेगा, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे ग्रामर से, वोकैबुलरी से, कॉम्प्रिहेंशन से, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान भरो। इसके अलावा यहाँ पर एरर डिटेक्शन यानी कि जो आपका एक लाइन दी गई होगी या फिर कोई एक वर्ड दिया गया होगा, उसमें आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा शब्द गलत है। इसके अलावा एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द आएंगे, और इसके साथ ही पर्यायवाची शब्द भी आएंगे, फारसिस और मुहावरस भी आएंगे यानी कि मुहावरेज भी आपके यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा फिर जनरल इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ये आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर डिटेक्शन, आइडियम्स एंड फारसिस, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो चीज़ हिंदी में आएगी उससे थोड़े से 2-3 टॉपिक अलग है, वही आपके इंग्लिश में आएंगे। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस जिसमें कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट जैसे कि वेब ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर्स, साथ ही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि LAN, WN, मॉडम, और बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी जैसे कि वायरस, मालवेयर, ETC, वार्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल। फिर जो आपका यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा, जो कि है टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी कि जो आपका फाइनल ईयर का सिलेबस है ITI का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, उससे जुड़े हुए आपके ये क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं AC मशीन वाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर्स, DC ड्राइव, DC मशीन वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट कंट्रोल पैनल, लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग, पावर जनरेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और इसके अलावा यहाँ पर थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक माफ़ी चाहूँगा, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, VWF, AC ड्राइव और अंडरग्राउंड केबलिंग। ये सभी आपके टॉपिक्स आएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, जहाँ से आपको आपका पेपर बनेगा या फिर आपको इसको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर जो आपके बाकी अन्य नोटिफिकेशन है जैसे कि जूनियर अकाउंट क्लर्क, इसको भी ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद में इसमें भी आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में आना है, और सबसे लास्ट में आने के बाद में आपको आपका सिलेबस जानने को मिल जाएगा। इसमें आपका जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल हिंदी, ये सभी टॉपिक्स मिलेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मिलेगा एंड कॉमर्स मिलेगा। यहाँ से कॉमर्स, इसमें कुछ अलग सब्जेक्ट है, बाकी आपके वही सब्जेक्ट है जो कि आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के है। तो इसी प्रकार से आप एक एक करके सभी नोटिफिकेशन को ओपन करके उनका जो सिलेबस है वो सबसे लास्ट में दिया गया है, वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी है इस भर्ती के सिलेबस के बारे में और भर्ती के बारे में भी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका 1 अप्रैल को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो भी बनाई जाएगी। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।